हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमडी सर ऑफिशियल चैनल। और मैं उम्मीद करूंगा आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 1.5। ओके, 1.5 में हम लोग पढ़ेंगे आज क्वेश्चन नंबर 6। ओके, इससे पहले मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 4 का मैंने सॉल्यूशन दे रखा है। तो जिन लोगों का हमारा वो सेशन मिस हो गया होगा ना, तो आप हमारे एमडी सर ऑफिशियल चैनल पर जाकर के उस वीडियो का वो सेशन को कंप्लीटली देखें जाकर के और समझे क्वेश्चंस को। उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो उसके बाद भी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, तो आप उस लिंक से भी वहां से वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, 2024 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या है। ओके, तो सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन को समझना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में अगर ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो आपको ये चीजें जेन्युइनली जो हमारे डेली लाइफ में चीजें अकरिंग होती है, उन सब चीजों से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे लीनियर इक्वेशन का, तो आप यहाँ से एक रूबरू एक जिंदा एग्जाम्पल देख सकते हो। ओके, तो चलो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रेवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम डिस्टेंस बाय एरोप्लेन। ठीक है, विशाल नाम करके एक लड़का है जो कि 1900 किलोमीटर मतलब 1900 किलोमीटर वो ट्रैवल करता है। कुछ डिस्टेंस वो बस से ट्रैवल करता है और कुछ डिस्टेंस वो एरोप्लेन से ट्रैवल करता है। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बस ट्रैवल से करता है ना, तो बस की जो स्पीड एवरेज है ना वो 60 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन वहीं एरोप्लेन की जो स्पीड है ना वो 700 किलोमीटर है। ऑब्वियसली वो उड़ने वाला भाई, ये बस रोड में चलने वाला है। ठीक है, लेकिन एक चीज कंडीशन है, उसने स्पेसिफाइड समय नहीं बताया कि वो जहाज से कितना देर चलता है, लेकिन वो ये भी नहीं बताया कि वो कितना दूरी तय करता है जहाज से या फिर बस से। यहाँ पे लिखा है कि वो दोनों का समय जो मिला के उसको टाइम लगता है ना वो 5 घंटा लगता है, 5 आवर्स। ये क्लियर किया है। तो आपको ये बताना है कि जो विशाल लड़का है ना, वो डिस्टेंस जो ट्रैवल किया बस से, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो ये था कहा सुनी चीजें। अब आते हैं हम इसके कंडीशन पर कि ये क्या कंडीशन से हम लोगों का आंसर निकल जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, अगर आप चाहो तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन और कर सकता हूं, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि आपको इसकी जरूरत है। तो देखो, अब हम लोग सीधा इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, और सॉल्यूशन में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसके कंडीशन को लिखते हैं और इसी कंडीशन से हम पहले इक्वेशन क्रिएट करते हैं और उसी इक्वेशन को सॉल्व करके फाइनली आंसर लाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, है ना, बाय बस बी x किलोमीटर। ठीक है, एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन। एरोप्लेन से वो कितना दूर चला, तो इसको मान लेते हैं b y किलोमीटर, है ना, y किलोमीटर। कुछ कंफर्म नहीं है, ठीक है, लेकिन टोटल डिस्टेंस जो है ना वो गिवन है। तो टोटल डिस्टेंस कितना लगा है उसका, टोटल डिस्टेंस अपने पास है 1900 किलोमीटर, है ना, ये आपको गिवन है, ये स्पेसिफाई कर दो। दूसरा, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन 5 आवर्स, है ना। दोनों बस और एरोप्लेन से जाने में जो समय लगा है ना वो इसका 5 घंटा लगा। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, देखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन जो हम क्वेश्चन क्रिएट करेंगे इक्वेशन इसी क्वेश्चन के बेस पे, वो क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखो, डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस ट्रैवल किया x से और y डिस्टेंस, तो यहाँ टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 1900 किलोमीटर। ओके, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया और यही हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। ओके, अब हम लोग देखेंगे सेकेंड कंडीशन। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, ठीक है, सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है कि सबसे पहली बात एक चीज आप समझ लो कि स्पीड की जो फॉर्मूला होता है ना, ये आपको जानना जरूरी है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले आप जान लो कि x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको
एक इक्वेशन और चाहिए, तो इस इक्वेशन को कैसे क्रिएट करेंगे? तो इसके लिए मैं बता रहा हूं कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और टाइम हमारे पास टोटल पूरा है, लेकिन दो अलग अलग टाइम लगा है ना, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखेंगे, है ना। और हम लोग अभी फिलहाल इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। देखो कैसा यूज करते हैं। तो टाइम टेकन बाय बस, पहला क्या है, टाइम टेकन बाय बस। तो बस से कितना समय लगा जाने में, तो उसका डिस्टेंस क्या है, तो हम लोगों ने इसको मतलब एज्यूम कर लिया है कि इसका जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो x किलोमीटर है। तो यहां पे कितना हो जाएगा x। उसकी स्पीड क्या थी, 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 60। ओके, अब ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया। एंड दूसरा एक कंडीशन है एरोप्लेन के साथ में, तो इसमें भी क्या होगा, टाइम टेकन बाय एरोप्लेन। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, y डिस्टेंस, इसकी स्पीड क्या थी, 700 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया। अब क्या बोल रहा है ना कि इसका टाइम और इसका टाइम मिला के टोटल 5 घंटा लगा है। तो हम लोग लिखेंगे ना टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन टू ट्रैवल इज इक्वल टू 5 आवर्स, है ना। तो हम लोग इसको अब लिख सकते हैं ऐसा इक्वेशन बना करके। अब देखो हम लोग इस कंडीशन के आधार पर चलेंगे, और जब हम इस कंडीशन को फॉलो करेंगे तो हमारा जो मेन रीजन बनेगा ना वो टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम टेकन के बेस पे हम लोग एक इक्वेशन क्रिएट करेंगे, और उस इक्वेशन का हम लोग एक प्रॉपर जनरल फॉर्म लाएंगे, ताकि हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से उसको सॉल्व कर सके। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 700, ठीक है, इक्वल टू 5। तो यहां पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 700x प्लस y इंटू 60, तो 60y हो जाएगा इक्वल टू 5। फिर भी हमारा यहाँ पे जो बचा हुआ है ना वो क्या है, 7 6 42। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 6 42, और 0 हो जाएगा 3 बार। ओके, अब देखो हमारे पास अभी भी इक्वेशन जो है ना वो सही नहीं है। अगर हम इस इक्वेशन को मान के चलेंगे तो हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या करेंगे, कॉमन चीज है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 700x प्लस 60y, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20 एंड 5 2 जा 10। तो मतलब यहाँ पे रिजल्ट आएगा 21 0, इसकी वैल्यू हो गया, और उसके बाद में 3 जीरो बैठा देंगे। ठीक है, तो इस तरह का टेबल भी आप लोगों को आ जाएगा अगर आप हमारे तरफ से कोशिश करेंगे डेली डेली मैथ्स का प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अभी भी ये इक्वेशन देखो इतना बड़ा है कि हम लोग सॉल्व करेंगे तो पागल हो जाएंगे, है ना। अगर हम चाहें तो इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो रिड्यूसिबल सेंस जो है ना वो आपको जितना ज्यादा आप कैलकुलेशन करेंगे ना उसके हिसाब से आएगा। तो यहाँ पे देखो इन तीनों के बीच में ना 20 कॉमन है। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो अपने रफ बुक में। तो देखो यहाँ पे 20 अगर हम इससे कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 35। ओके, अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या आएगा अगला, यहाँ पे हो जाएगा 3y। उसके बाद यहाँ पे देखो कॉमन कैसे लेंगे, जब हम 20 कॉमन लेंगे तो इसका मतलब हो गया कि एक जीरो हमारा गायब हो गया। अब बचा हमारा 21,000। अब इस 21,000 में अगर हम कॉमन लेंगे 2 टाइम्स से डिवाइड कर देंगे सिंपली, तो 10,500 बचेगा। 21,000 का आधा कितना होता है, 10,500। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब देखो इसके साथ में कॉमन है तो वो कितना है, ये 20 है ना। तो इस 20 को इस 20 से खत्म कर दिए, तो क्या बचा हमारे पास 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 1050। ओके, ये इक्वेशन 2 हो गया आपका। अभी भी देखो हमारे पास में क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग एक सटीक वैल्यू निकाल नहीं पा रहे। तो यहाँ पे देखो 3y और यहाँ पे सिर्फ y है। तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ना 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको सब पता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 वी गेट, सीधा हम लोग वैल्यू लाते हैं। ठीक है, तो वैल्यू लाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x प्लस 3y, और यहाँ पे 19 3 जा 57 है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 57, और जीरो कितना है 2, तो 2 जीरो डाल देंगे 57। अब यहाँ पे देखो ये इक्वेशन हमारा हो गया 3। ठीक है, अब इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे अगर इक्वेशन 2 से, है ना, 2 और 3 को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा y कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो सब्ट्रैक्ट
सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, क्योंकि ये बड़ा नंबर है। इक्वेशन 2/3, ठीक है। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, देखो 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 10500, ठीक है। उसके बाद 3x यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3y इज इक्वल टू 5700। सब्ट्रैक्ट करने बोले तो होल इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। अब देखो +3 -3 ये तो पहले नंबर में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 32x, और यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा हमारा 5700। जब माइनस कर देंगे 10,500 में तो क्या हो जाएगा 4800, ओके। अब देखो हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा स्क्रीन को और लेफ्ट साइड में लेंगे और फाइनली यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना है, पहले एक लाइन देते हैं तो हो जाएगा अपना इधर 32x इज इक्वल टू 4800, ओके। अब जब हम 4800 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 32 से। x इज इक्वल टू 4800 डिवाइडेड बाय 32। तो यहाँ पे देखो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहली बात है कि आप जितना हो सके छोटे नंबर से इसको डिवाइड करो पहले, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 8 जा 32, यहाँ पे हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और यहाँ पे 00, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से एक बार देखो 4 2 जा 8 और यहाँ पे 4 3 जा 12, तो 300 हो जाएगा, है ना। अब x इज इक्वल टू क्या होगा अपना, इक्वल टू 300/2 डिवाइड करेंगे इसको तो 150 आएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 150। सो देयरफॉर कह सकते हैं हम लोग कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस इज इक्वल टू 150 किलोमीटर, ओके। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आप नोटबुक में इसको नोट कर लेना, ओके। और ये हो गया फाइनली आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है तो ये वीडियो अपने फ्रेंड को भी भेजो, अपने क्लासमेट को भी भेजो जिसको अच्छी सी तैयारी की एकदम ललक है, ओके। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को कोई भी अगर इसमें प्रॉब्लम आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। तो चलिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।